वेलकम बैक गाइस। मेरा यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपका होस्ट। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है विक्टर चौधरी 606 चैनल। और मैं आपके सामने आज जो नया चैप्टर लाने वाला हूँ, जो नया चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ, उसका नाम होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक चैप्टर है। इट कम्स अंडर द सब्जेक्ट financial management. So today our discussion is going to be based mainly on the basic concepts about working capital. So guys, let's start the video today without wasting any kind of time. तो जो मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वो होगा वर्किंग कैपिटल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, क्यों होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है बिजनेस के लिए, क्यों वर्किंग कैपिटल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बोल दूंगा कि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग ज़रूर ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और देखने के बाद आप लोग चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को, ताकि अगले वीडियो लाने के लिए मुझे ये थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। तो चैप्टर के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा चैप्टर, और इंटरेस्टिंग भी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्ट लगेगा सुनने में, और आप लोगों को थोड़ा जानकारी भी हो जाएगा ये व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चलिए शुरू करते चैप्टर के बारे में आज। Working capital management is the most important area in day-to-day management of a firm. It is the functional area of finance. Working capital management क्या होता है, ये बहुत important day-to-day basis का जो working होता है कंपनी के अंदर, इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसके लिए वर्किंग कैपिटल बहुत एक अहम हिस्सा है। इसके ये जो वर्किंग कैपिटल का जो फंड होता है, इसका जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है डे टू डे बिजनेस को कैरी करने के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रोज़ का जो खर्चा पानी होता है, जो रोज़ बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा लगता है, उस पैसे को मार्केट से उठाना और उसको कैसे खर्च करना, किस किस चीज़ के ऊपर खर्च करना, ये सब वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल का खाली मतलब है जो पर डे का एक्सपेंस होता है कंपनी का, उसको मिटाने के लिए वर्किंग कैपिटल का ज़रूरत होता है। जैसे कि वेजेस पेमेंट, आपको अगर पगार देना है किसी मज़दूर को, वो आपका जो पैसा जाता है उसमें, वो आपका वर्किंग कैपिटल फंड बोलते हैं। मतलब वर्किंग कैपिटल लगेगा वो सब पेमेंट के लिए। अगर रॉ मटेरियल परचेज करना है आपको, अगर पेमेंट टैक्स का करना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी का करना है, ये सब खर्चा के लिए आपको पैसों की ज़रूरत रखना पड़ता है, और ज़रूरत आता है और पैसा जमा रखना पड़ता है हमेशा फंड में। तो ये फंड आपका हो जाता है वर्किंग कैपिटल फंड और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो वर्किंग कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इन डे टू डे management of any firm. It is the functional area of finance. It is concerned with management of current asset, current liabilities and total working capital. Working capital जो mainly focus करता है बिजनेस का, वो है उसका बिजनेस का कितना करंट एसेट है, कितना करंट लाइबिलिटीज़ है, एंड टोटल वर्किंग कैपिटल कितना है। करंट एसेट मान के चलिए, बिजनेस का जो करंट एसेट होता है उसका मतलब है जो बिजनेस का कस्टमर होता है, जो बिजनेस जिससे पैसा मिलने वाला है बिजनेस को, वो सब बिजनेस का करंट एसेट होता है। अगर किसी को उधार में माल बिक्री कर दिया, बेच दिया, तो पैसा मिलने वाला है बिजनेस को, तो वो जो जिससे पैसा मिलने वाला है उसको डेटर्स कहते हैं। वो डेटर्स हो गया कंपनी का करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट अलग होता है, करंट एसेट अलग होता है। फिक्स्ड एसेट जो जिसका नेचर होता है फिक्स्ड, और करंट एसेट जो होता है वेरिएबल, वो फिक्स नहीं रहता है। और करंट लाइबिलिटीज़, वो करंट लाइबिलिटीज़ जैसे कि बिजनेस ने किसी से लोन लेके रख लिया, और किसी से उधार लेके रख लिया, किसी से इशू किया है, शेयर्स इशू किया है, डिवेंचर्स देना है, इंटरेस्ट देना है, डिविडेंड देना है, ये सब कंपनी का करंट लाइबिलिटीज़ हो गया। जो कंपनी से जाएगा, जो कंपनी के लाइबिलिटीज़ होता है वो करंट लाइबिलिटीज़ होता है। करंट लाइबिलिटीज़ मतलब जो फ्लक्चुएट होता है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए रहता है।
ये सब डील करता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अ पार्ट ऑफ प्रोक्योर्ड फंड इज यूटिलाइज्ड फॉर फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो फंड कंपनी को मिलता है, मतलब कि जो लोन लेके कंपनी लेता है बिजनेस चलाने के लिए, या फिर शेयर इशू करता है बिजनेस चलाने के लिए, वो सब पैसा जब जुगाड़ होता है कंपनी के पास, तो थोड़ा सा फंड अलग करके वर्किंग कैपिटल फंड में रखना पड़ता है कंपनी को, ताकि वो फंड आपका यूटिलाइज हो सके वर्किंग कैपिटल के लिए, मतलब कि पर डे एक्सपेंस के लिए, पर डे डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस के लिए यूटिलाइज हो सके। इसीलिए इसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल इज कंसर्न विथ फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो जिसका फोकस रहता है, वो खाली कंसर्न रहता है कि कैसे फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल किया जाए, वर्किंग कैपिटल को कैसे फाइनेंस किया जाए या फिर वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज किया जाए, यही उसका मेन फोकस रहता है। जो इसका मेन फोकस रखने वाला होता है उसको फाइनेंस मैनेजर भी कहा जाता है। उसका मेन फोकस ये सब मैनेज करना ही होता है। अब आते हैं दूसरा, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पर्पस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज टू एनेबल द कंपनी टू मेंटेन सफिशिएंट कैश फ्लोज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड शॉर्ट टर्म डेप्ट ऑब्लिगेशन। वर्किंग कैपिटल जो मैनेजमेंट होता है, कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल का मौजूदगी रहना चाहिए, ताकि कंपनी शॉर्ट टर्म कैश जो होता है उसको दे सके। शॉर्ट टर्म कैश मतलब परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, या फिर जो पेमेंट करने के लिए, वेजेस पेमेंट करने के लिए, सैलरीज देने के लिए जो कैश की ज़रूरत होता है, तो उसका पेमेंट के लिए वर्किंग कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी होता है। और उसी को मेंटेन कैसे किया जाए, उसी को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहा जाता है। शॉर्ट टर्म डेप्ट का, अगर किसी शॉर्ट टर्म डेप्ट लेकर रखा है कंपनी, मान के चलो कि कंपनी ने किसी बैंक से लोन लेकर रखा है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेकर रखा है, या फिर किसी डिवेंचर्स इशू करके रखा है, लोगों के पास डिवेंचर्स, मार्केट में डिवेंचर्स छोड़ के रखा है, तो कंपनी का एक ऑब्लिगेशन बन जाता है कि वो डिवेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उसको देना ही देना है। तो वो एक ऑब्लिगेशन कंपनी के ऊपर रह जाता है। या फिर जो लोन लेके रखा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है पर ईयरली बेसिस, उसका इंटरेस्ट रिपेमेंट करना है बैंक को, तो ये सब ऑब्लिगेशन कंपनी के पास रह जाता है। तो ये सब ऑब्लिगेशन मतलब ये सब लाइबिलिटीज पेमेंट करने के लिए या फिर जो एक्सपेंस होता है इसको जो मीट करने के लिए कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट रहना चाहिए। मतलब ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब होता है कंपनीज वर्किंग कैपिटल इज मेड ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज। इट इज द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस विच इज यूज्ड इन डे टू डे ट्रेडिंग ऑपरेशंस। कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल होता है ये किससे बनता है? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज से बनता है। और ये इस्तेमाल होता है डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। जो डे टू डे ऑपरेशंस होता है, ये ऑपरेशंस में जो एक्सपेंसेस आता है, तो ये एक्सपेंसेस मीट करने के लिए वर्किंग कैपिटल का यहाँ पे ज़रूरत होता है। वर्किंग कैपिटल फंड का मतलब वर्किंग कैपिटल का पैसे का, कैपिटल ऑफ वर्क मतलब वर्क करने के लिए जो कैपिटल ज़रूरत होता है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल कैसे, उसका फॉर्मूला क्या होता है? मेन उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। कंपनी का जो करंट एसेट होता है जैसे कि डेटर्स हो गया, रिसीवेबल्स हो गया, या फिर जो कंपनी से मतलब कंपनी को जिससे पैसे मिलने वाला है, सब करंट एसेट होता है। तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, कंपनी जिसको देने वाला है या फिर कंपनी जिससे उधार लेके रखा है वो सब करंट लाइबिलिटीज होता है। जैसे कि क्रेडिटर्स होता है, पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस होता है, पेमेंट्स ऑफ रेंट्स होता है, सैलरीज, वेजेस, ये सब देना पड़ता है। तो ये माइनस कर जब किया जाता है करंट एसेट से, तब वर्किंग कैपिटल मिलता है हम लोगों को। अब विभिन्न तरीका का वर्किंग कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल्स में बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्सेप्ट।
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेचर एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम। पहले आता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंसेप्ट। कंसेप्ट के हिसाब से अगर वर्किंग कैपिटल को देखा जाए तो ये दो तरह का होता है, एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस मतलब क्या होता है? द टोटल इन्वेस्टमेंट इन। अब मैं आता हूँ सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल का जो होता है उसके डिस्कशन के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। Now let me tell you what is the significance and importance of working capital management. Working capital is like a lifeblood of a business or a firm. Working capital जो होता है ये जो बिजनेस का होता है ना, ये खून होता है। इसके बिना, वर्किंग कैपिटल के बिना बिजनेस कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस का जो अंदर का जो सपोर्ट सिस्टम होता है ये वर्किंग कैपिटल होता है। इसके अलावा बिजनेस नहीं चल सकता। ये ज़रूरत होता है बिजनेस को। हमेशा वर्किंग कैपिटल का जो जुगाड़ है वो हमेशा रखना ही पड़ता है बिजनेस को। इसके अलावा बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड दी लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस का खून बोला जाता है इसको। और जो इसका इम्पोर्टेंस होता है हम इसके ऊपर चर्चा होगा। द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल in business cannot be overemphasized. That means every business needs funds for day-to-day operations and the efficiency of operations. जो बिजनेस होता है ना, जो इसका एफिशिएंसी मतलब इसका जो स्मूथनेस लेवल बरकरार रखने के लिए फंड्स का ज़रूरत होता है। अगर एक बिजनेस के फंड्स कम होगा तो उसका प्रोडक्शन लेवल नहीं होगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, उसका रॉ मटेरियल परचेस कैसे करेगा, वो पेमेंट्स कैसे देगा अपना लेबर लोग को, मतलब पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा अगर वर्किंग कैपिटल ठीक से नहीं रहा तो बिजनेस के अंदर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डे टू डे ऑपरेशंस एंड फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ डिपेंड्स ऑन द एडुकेसी और इनएडुकेसी ऑफ द फंड। मतलब एडुकेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रहना चाहिए, पर्याप्त जुगाड़ रहना चाहिए वर्किंग कैपिटल फंड का बिजनेस के अंदर, ताकि बिजनेस स्मूथ तरीके से रनिंग हो सके। मतलब बिजनेस बंद ना हो किसी फंड के कारण। फंड अगर नहीं रहता है तो कुछ नहीं होता है बिजनेस में, फंड रहता है तो सब कुछ होता है। परचेस करना, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन करना, रेंट देना, भाड़ा देना, टैक्स पेमेंट करना, सब ये सब वर्किंग कैपिटल का मतलब वर्किंग कैपिटल से ये सब पेमेंट करना पड़ता है बिजनेस को। जो फाइनेंस मैनेजर होता है बिजनेस का, द फाइनेंस मैनेजर इज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फाइनेंस जो मैनेजर होता है बिजनेस का, हर एक बिजनेस का एक फाइनेंस मैनेजर होता है जो फाइनेंस संभालता है बिजनेस का। तो उसका जो टास्क होता है, उसका जो दायित्व होता है वो होता है कि ये फाइनेंस मैनेजर का मतलब वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज किया जाए, फंड कैसे मैनेज किया जाए, कैसे रेस किया जाए, ये सब देखभाल करने का जो जिम्मा होता है ये फाइनेंस मैनेजर का हमेशा होता है। तो फाइनेंस मैनेजर को हमेशा वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करना चाहिए और कैसे वर्किंग कैपिटल एडुकेट रखना है कंपनी के अंदर, ये सब देखना पड़ता है और देखना भी चाहिए। बहुत ध्यान से ये सब देखना पड़ता है उसको। अब आता है द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मस्ट नॉट बी टू लार्ज और टू स्मॉल फॉर इट्स रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल कंपनी के पास ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए और कम भी नहीं रहना चाहिए। जितना ज़रूरत होता है, जितना रिक्वायरमेंट होता है, बस उसके हिसाब से ही रहना चाहिए। वो सब एनालाइज करना पड़ता है कि वर्किंग कैपिटल कितना रहना चाहिए एक कंपनी के अंदर। वो सब एनालिसिस करता है जो फाइनेंस मैनेजर होता है। वो एनालाइज के हिसाब से फंड रेज होता है या फिर वर्किंग कैपिटल जो एडुकेट रखना पड़ता है कंपनी के अंदर। बैंक में जो जहाँ भी रखना मतलब पैसा जहाँ भी रखना चाहता है कंपनी तो उधर रखना पड़ता है वर्किंग कैपिटल के हिसाब से। तो अगर ज़्यादा हो जाए मतलब द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मस्ट नॉट बी टू लार्ज। इफ इट इज़ लार्ज इट वुड रिजल्ट इन ओवर कैपिटलाइजेशन एंड द फंड वुड रिमेन आइडल। अगर ज़्यादा हो जाए वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको ओवर कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। और ओवर कैपिटलाइजेशन होने से क्या होता है, फंड आइडल पड़ा रहता है, उसका जो मतलब रिटर्न और रेट ऑफ रिटर्न लो हो जाता है। फंड अगर आइडल पड़ा रहेगा तो उसको
ब्याज उसका लॉस हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट लॉस होगा। वो अगर बिजनेस के ऊपर नहीं लग रहा है तो उसका तो रिटर्न नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो इसके इसके लिए फंड को आइडल कभी नहीं रखना है। तो उसका लॉस कंपनी को ही उठाना पड़ेगा अगर फंड आइडल रखना है तो। और क्या है कि दूसरा कि इनएडुकेट भी नहीं रहना चाहिए, कम भी नहीं रहना चाहिए। अगर कम हो जाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो उसको कहते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन होने से क्या होता है, फॉर्म फंड फंड अगर नहीं रहता है कंपनी के पास तो उसके लिए कंपनी का बहुत दिक्कत उठाना पड़ता है। उसका रॉ मटेरियल ठीक से नहीं परचेस हो सकता होता है। इसके वजह से प्रोडक्शन लाइन इफेक्ट होता है। उसका पेमेंट नहीं कर पाता है वो लेबर लोग को या फिर स्टाफ्स को या फिर ऑफिस का जो वर्कर्स होता है उन लोगों को पेमेंट ठीक से नहीं दे पाता है। तो काम भी ठीक से नहीं होता है, कंपनी का पूरा रुक जाता है काम। और जो लॉन्ग रन में ऐसे अगर चलता रहा तो लॉन्ग रन में कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाता है। मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि कंपनी कैन बिकम इंसॉल्वेंट इन द फ्यूचर। सो adequate amount of working capital is required to be maintained in the organization so that the production line runs smoothly and efficiently without any harassment. As a result, the rate of return would be low. And as I have said that a fund should not be kept idle. The firm should determine the optimum level of working capital. एक फर्म ऑप्टिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, जितना रिक्वायरमेंट है बस उतना ही जो वर्किंग कैपिटल रखना चाहिए उसको कहते हैं ऑप्टिमम लेवल। एक ऑर्गेनाइजेशन और फर्म को एक ऑप्टिमम लेवल चूज करना चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, और वो ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करना चाहिए बराबर के हिसाब से। तो it is very important to choose the optimum level of working capital, and the choice has to be made by the finance manager whether how much the amount is required for financing the day-to-day operations in an organization. So the optimum level has to be maintained. अब आते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो और करंट रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो। ये तीन रेशियो एक ही चीज को कहते हैं, इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो का अलग एक नाम है, करंट रेशियो भी बोला जाता है और सॉल्वेंसी रेशियो भी बोला जा सकता है। इन तीनों का फॉर्मूला क्या होता है? इन तीनों का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट मतलब जो हम बोले हैं पहले ही आपको, जो कंपनी का स्टॉक होता है, डेटर्स होता है, जो बिल्स रिसीवेबल होता है, ये सब कंपनी का करंट एसेट होता है। मतलब जिससे पैसा मिलने वाला है कंपनी को, तो वो सब करंट एसेट हो गया कंपनी का। उसको अगर डिवाइड किया जाए करंट लाइबिलिटीज से, करंट लाइबिलिटीज मतलब जिसको पैसा देना होता है कंपनी को, मतलब कि क्रेडिटर्स हो गया, गवर्नमेंट टैक्सेस हो गया, रेंट्स हो गया, ये सब करंट लाइबिलिटीज हो गया, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ये सब करंट लाइबिलिटीज हो गया। सो current asset divided by current liability is the formula of working capital ratio और current ratio और solvency ratio। तो आइडियल वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या होता है? 2:1। 2:1 इज द आइडियल रेशियो ऑफ द वर्किंग कैपिटल। मतलब कि दो दो मतलब करंट एसेट दो रहना चाहिए और करंट लाइबिलिटीज एक रहना चाहिए। मतलब करंट एसेट डबल रहना चाहिए करंट लाइबिलिटी के मुकाबले, तब उसको हम लोग कहते हैं कि उसका सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छा है। तो ये हमको मेंटेन करना चाहिए रेशियो। 2:1 इज द आइडियल रेशियो। ये सबसे ठीक रेशियो होता है करंट वर्किंग कैपिटल रेशियो में। और दूसरा एक रेशियो आता है, उसको कहा जाता है एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो, इसका मतलब क्या हुआ? फर्म के पास कितना लिक्विडिटी है, फर्म कितना जल्दी मतलब उसको लाइबिलिटीज पे कर सकता है विद कैश और लिक्विड एसेट्स। मतलब उसका फॉर्मूला एक है अलग से। उसका फॉर्मूला यही है कि करंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट एसेट से स्टॉक हम लोग माइनस कर देंगे और करंट एसेट से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करके जो पड़ा रहता है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज में, वो हम डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो वही होगा हम लोग का एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो। उसका जो आइडियल रेशियो होता है सॉल्वेंसी क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो का, वो होता है 1:1। मतलब 1 करंट एसेट इक्वल्स टू 1 करंट लाइबिलिटीज। that is known as the quick ratio, that is the liquidity ratio of a company. Now coming to the importance,
बहुत सारा इम्पोर्टेंस होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्यों होता है बिजनेस के लिए, इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, हम लोग इसका डिस्कशन अब तक कर चुके हैं, पर थोड़ा तो इम्पोर्टेंस के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो इम्पोर्टेंस क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं इसके ऊपर। तो थोड़ा बहुत और भी पॉइंट के हिसाब से मैं आपको थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि क्या होता है। 5-6 पॉइंट्स होता है इसका। मेनली होता है कि ये रॉ मटेरियल सप्लाई, रेगुलरिटी इन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए ज़रूरत पड़ता है। वर्किंग कैपिटल अगर होता है ज़्यादा तो ये रॉ मटेरियल परचेस करने में काम आता है। तो ये रॉ मटेरियल सप्लाई होता है तो प्रोडक्शन ठीक रहता है। अगर प्रोडक्शन रुक जाएगा तो बिजनेस भी रुक जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल इज यूज्ड इन सप्लाई ऑफ रेगुलर रॉ मटेरियल नीडेड फॉर कैरिंग आउट द ऑपरेशंस। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमी इन परचेज। वर्किंग कैपिटल अगर ज़्यादा रहता है तो बिजनेस का, तो क्या होता है, बिजनेस परचेस करने में इसका जो ये होता है, मतलब आसानी होता है परचेस करने में। बल्क परचेस करता है बिजनेस। अगर कैश ज़्यादा रहता है बिजनेस के ऊपर, पैसा ज़्यादा रहता है बिजनेस में, तो मालिक क्या करेगा, वो बल्क परचेस करेगा। और बल्क परचेस करने में जो डिस्काउंट मिलता है तो वो डिस्काउंट फैसिलिटी जो होता है वो ले लेगा। तो उसका क्या होता है, परचेस सस्ता पड़ जाता है मालिक का। तो उसका फ़ायदा वो उठा लेता है हमेशा, उसका प्रॉफिट वो हमेशा ले लेता है। तो वर्किंग कैपिटल रहने से ये फ़ायदा हमेशा होता है। इसको कहते हैं इकोनॉमी इन परचेस। नाउ नेक्स्ट होता है स्मूथ फ्लो ऑफ ऑपरेशंस। सप्लाइंग नेसेसरी रॉ मटेरियल्स, मतलब कि स्मूथ फ्लो होता है ऑपरेशंस में, कोई रुकावट नहीं आता है। वर्कर्स का पेमेंट बंद नहीं होता है, फैक्ट्री का रेंट नहीं बंद होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पेमेंट हो जाता है, गवर्नमेंट का टैक्स हमेशा पेमेंट हो जाता है। तो ऑपरेशंस हमेशा स्मूथ रहता है। तो वर्किंग कैपिटल इज very much important for carrying out the operations very smoothly. Now coming to regularity in the payments of dividends and interest. जो dividends and interest जो payments liabilities है कंपनी के ऊपर, वो पेमेंट हमेशा टाइम टू टाइम हो जाता है अगर वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट रहता है। तो डिविडेंड्स मतलब कंपनी अगर शेयर इशू करता है तो उसके ऊपर जो डिविडेंड होता है तो उसको देना पड़ता है कंपनी को टाइम टू टाइम बेसिस। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेमेंट करना पड़ता है। तो अगर वर्किंग कैपिटल रहता है तो वर्किंग कैपिटल रहने से पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड हमेशा स्मूथली हो जाता है। नहीं तो फिर से लोन लेना पड़ता है कंपनी को डिविडेंड्स पे करने के लिए। एंड इंटरेस्ट जो मतलब कि कंपनी ने जिससे लोन लिया है तो लोन लेने के लिए तो इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ता है, तो चुकाना पड़ता है, तो बैंक को चुकाना पड़ता है। तो वर्किंग कैपिटल अगर ठीक से रहता है बिजनेस में तो इंटरेस्ट पेमेंट भी बहुत स्मूथली हो जाता है, जल्दी हो जाता है, विदाउट एनी डिले। नेक्स्ट इज दी गुडविल। गुडविल मेंटेन होता है हमेशा, क्रेडिटर्स को हमेशा टाइम पे पैसा मिल जाता है। वो गुडविल मार्केट में जब जिसका ज़्यादा हो जाएगा तो उसका मतलब उसका जो रेपुटेशन होगा मार्केट में वो बहुत अच्छा हो जाएगा। कस्टमर भी वो उस बिजनेस में ज़्यादा प्रेफर करेंगे, उससे माल खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा उसको। सो गुडविल मेंटेन करने के लिए भी वर्किंग कैपिटल का खास ज़रूरत होता है। और लोन भी, अगर कोई कंपनी का पास वर्किंग कैपिटल होता है सफिशिएंट अमाउंट तो कोई भी बैंक लोन दे देता है। सो द 6th पॉइंट इज दैट द कंपनी कैन गेट लोन इजीली, वेरी इजीली। द बैंक तो उसको पहले ही लोन देगा कि उसका पोजीशन ठीक है, उसके पास वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट है, तो हमेशा उसको लोन जल्दी मिलेगा। जिसके पास कम है उससे जल्दी मिलेगा लोन। तो आज का वीडियो इतना तक ही। शुक्रिया आप लोगों को ये वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए। मैं अगला वीडियो लाऊंगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को, अगर आप लोग पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को, और लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइस।